मेरे ताल्लुकात आरएसएस के बड़े चोटी के लोगों से हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूं। भारत एक जाति प्रधान देश है, जैसा कि मैं कहता रहता हूं, हर कम्युनिटी में जाति है। लेकिन ये बात भी सही है कि गुरु नानक साहब जाति के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बात भी सही है कि रैदास जाति के खिलाफ लड़ रहे थे, कबीर जाति के खिलाफ लड़ रहे थे, फूले पेरियार अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। एक मिल्लत टाइम्स है जिसका मतलब भी हमको गुलाम सरवर साहब समझाएंगे। उनका कहना है कि मैं मुसलमानों में जाति बना रहा हूं। सोचिए मेरी कितनी हैसियत हो गई है, और मैं आरएसएस का एजेंट भी हूं और मैं मुसलमानों में जाति बना रहा हूं। चलिए अच्छा है, कई बार अच्छा लगता है आपको जब आप इतने ताकतवर तो हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है। कुछ लोग का कहना है कि मैं मुसलमानों को तोड़ रहा हूं। दरअसल मैं चाहता हूं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो और सबको संवैधानिक अधिकार मिले। इसी पर हम लोग बात करेंगे गुलाम सरवर साहब पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। चाहे वो पैगंबर साहब हों, चाहे वो गुरु नानक साहब हों, चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हो, रैदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, मायावती हो। तो राजनीतिक मसला है, राजनीति भी करूंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप सुन लीजिए। इसी से हम लोग आगे बात को शुरू करेंगे। मेरे ताल्लुकात आरएसएस के बड़े चोटी के लोगों से हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूं। हिंदुओं से भी हैं, मुसलमानों से भी हैं। मैं जो उनकी तवादो कर सकता हूं मैं वो तवादो, मैं कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं हूं, लेकिन जो भी कर सकता हूं मैं प्यार और मोहब्बत की बातें उनके साथ करता हूं। कोई जरूरत नहीं है मैं क्यों तफरीह करूं, वो सही है, वो आरएसएस के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो करें। हमारा फर्ज ये है कि हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत, और मैं जानता हूं कि वो शरीफ लोग हैं, अपनी शराफत के किरदार को पेश करें। गुलाम सरवर साहब, ये वीडियो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस के साथ उठता बैठता हूं। ये साहब कौन हैं और क्या है इनका इतिहास? ये हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं। जमीयत उलमा हिंद नाम का एक संगठन है जो दुनिया का 8वां अजूबा संगठन है, जहां 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक चचा हैं जो मौलाना सैयद अरशद मदनी हैं, दूसरे भतीजा हैं मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब। उसका संगठन है वो, तो उनका विशेषाधिकार। मैंने यूं ही कह दिया कि 8वां अजूबा है, ऐसा मैंने आज तक आपने सुना हो शायद कोई ऐसा संगठन जिसमें बैक वक्त 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक मंच पर भी रहे और दोनों चचा भतीजा भी रहे। ये मैं इसलिए कह देता हूं, कोलेजियम सिस्टम टाइप का है, जैसे बेटा जज, जैसे भारत में कोलेजियम सिस्टम है, किसी का बाप जज, फिर बेटा जज, फिर फूफा जज, फिर चाचा जज। नहीं, कोलेजियम में तो कुछ लोग हैं जो तय करते हैं सीनियरिटी को। यहाँ सीनियरिटी भी तय नहीं करनी है, यहाँ किसी की सेवा। इनका नाम क्या है जो खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं आरएसएस के साथ? ये मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, और ये दारुल उलूम देवबंद जो एक बड़ा इदारा है। लोगों ने मुझे पढ़ाया, मैं अभी एक किताब आई है अली अनवर साहब की, और फिर आपसे मेरी कई बार बात हुई। आप ही लोग, मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, भारतीय मुसलमानों में भी जातियां हैं और इसीलिए आपको ओबीसी रिजर्वेशन है। अब मैं नई बात करूं, तमाम आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं। चूंकि मैं अभी पिछले दिनों गांव गया था तो एक व्यक्ति जूते की दुकान से भागता हुआ आया, मुसलमान। सरवर भाई सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी शंभू जी के इस पर आपको मैंने देखा, आपको याद होगा जंतर मंतर पर एक इंटरव्यू था। मतलब ये कि मेरे गांव तक, सुदूर भारत के कोने कोने में लोग सुनते हैं। तो मैं एक नई बात कह रहा हूं, अब मुसलमानों के लिए नई बात। जो भी ये कहता है कि इस्लाम में जाति नहीं, पहले मैं इस्लाम से आ रहा हूं, आप इस्लाम नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुसलमान। मेरा कोई अध्ययन नहीं है। नहीं, आप नहीं कह रहे, अच्छा है, मैं कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जाति नहीं है, शब्द समझिए, वो लोग इस्लाम को या तो पढ़े नहीं हैं या जानबूझकर इस्लाम की गलत व्याख्या पेश कर रहे हैं, गलत तशरीह पेश कर रहे हैं। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यह आयत मैं इसलिए पढ़ा हूं कि जिस चैनल का आपने नाम लिया ना, मिल्लत टाइम्स, वो भी इस आयत को पढ़ रहा था अपने उस एपिसोड में। इसका है क्या मतलब? इसका मायने है, कुरान कह रहा है कि शोबा और कबीला यानी जातियां, सीधा रूपांतर कर रहा हूं हिंदी में, वो हमने बनाया है, लेकिन
ये केवल पहचान के लिए, ले तारफू, ये छोटा और बड़ा, छूत और अछूत और आगे और पीछे के लिए हमने नहीं बनाया। कौन कह रहा? कुरान यानी इस्लाम कह रहा। और बड़ा अगर कोई होगा तो वो अपने कर्मों से होगा, वो अपने कैरेक्टर से होगा, वो अपने विद्या से होगा, वो अपने ज्ञान से होगा, वो अपनी बुद्धि से होगा, अमल से होगा, वही बड़ा होगा, वही ईश्वर के, अल्लाह के नजर में खुदा का करीबी माना जाएगा, प्यारा माना जाएगा। ये तशरीह है। चलिए साहब, इसका मतलब जातियां तो हैं एक्सेप्टेबल, लेकिन इस ऊंच नीच तो नहीं है ना, भेदभाव तो नहीं। अब आगे आता हूं। इस ऊंच नीच का खंडन हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंतिम जो खुतबा दिया, यानी आखिरी स्पीच, जो लास्ट स्पीच है उनका, खुतबा हुज्जतुल विदा कहते हैं। उस खुतबे में, उस तकरीर में साफ शब्दों में कहा कि आज ये जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की जो भावनाएं तुम्हारे अंदर रहती हैं कि मैं फला खानदान का हूं, मैं इस कबीले का हूं, आज मैं अपने जूते के नीचे, पांव के नीचे उसको रौंद रहा हूं। आज के बाद याद रखना, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को आजमी पर, किसी आजमी को अरबी पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी क्या कहते हैं कमजोर को मतलब पहलवान पर कोई फौकियत, बरतरी, मतलब वो जो है ऊंच नीच की भावना वो बिल्कुल नहीं होगी। सब ऊपर वाले की नजर में एक है, समान है। तो समानता और सम्मान की बात अंतिम में भी आई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने यह प्रवचन, ये तकरीर मिलाद में, जलसे में और बड़े बड़े सेमिनारों में किया है, उन्हीं लोगों ने, भारत में इस्लाम का इतिहास लगभग 1200 साल का अब हो चुका है तकरीबन, 7वीं ईस्वी में आया तो मान ले। इन 1000 वर्षों से जिन लोगों ने पहले इसको अपनाया, वो एक कंपनी आती है ना, आप जुड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, तो उसमें जो बंद कमरे में बैठा होता है ना, पॉलिसी वो बनाता है, उसको LML कहते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस टाइप का इन लोगों ने इस्लाम को बनाया, किताबें लिखी। जब कुरान आपके पास है, हदीस आपके पास है, तो नई किताब की जरूरत नहीं। अब चूंकि भारत में आए तो भारतीय भाषाओं में किताब चाहिए, इस्लाम का परिचय होना चाहिए। भारतीय भाषाओं में किताब लिखते ही इन लोगों ने जो लिखा, अब मैं एक कोट करता चलूं, क्योंकि आपका भी मसला है, मेरा भी मसला है, और फिर मैं बताऊंगा भारत में क्या क्या है, वास्तविकता क्या है समाज की, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इन लोगों ने जो पेश किया वो पहले समझना जरूरी है। बेहश्ती ज़ेवर एक किताब है, बेहश्ती ज़ेवर एक किताब है, जिस किताब के लेखक हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से कई गुना बड़ा स्थान रखते हैं मौलानाओं के बीच, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी सैकड़ों किताबें हैं, उनमें 2-3 किताबें, एक तो बेहश्ती ज़ेवर है, दूसरी एक किताब है मसावात इस्लामी की हकीकत और निसाब और पेशों के बाहिमी तफासुल पर मुहक्किकाना बहस। यह है अरबी में निहायतुल अरबाब व गायातुन नसब किताब है, यह भी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई। इसको कोई पढ़ लेंगे, और वो तो जरूर पढ़ लेंगे जो कह रहे हैं इस्लाम, इसमें क्या है वो सारा डिटेल। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं ना। असल मुद्दा यह है कि अगर इस्लाम में, अब इस्लाम पहले मैं कह रहा हूं, मुसलमान बाद में आऊंगा, अगर इस्लाम में जात बिरादरी और हसब नसब नहीं है, जो वो कह रहे हैं, यानी मिल्लत टाइम्स वाले ना, हाँ मिल्लत टाइम्स वाला, तो पहले वो मिल्लत टाइम्स वाले ये जान लें कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बेहश्ती ज़ेवर लिखी, उसके चौथे हिस्से में 193 पेज नंबर है। व्यूवर के लिए मैं बता रहा हूं, देखेंगे वो किताब घर पर उलटकर। पेज नंबर 193 में ये लिखा है कौन कौन लोग अपने बराबर के और अपने मेल के हैं और कौन कौन बराबर के नहीं हैं। मतलब तो वही बात आ गई ना, वर्ण व्यवस्था। बराबर का क्या मतलब? इस्लाम ने कह दिया वजालनाकुम शऊबा व कबाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो फिर बराबर और गैर बराबर कैसे हो गया? पहला सवाल। लिखने वाले को एरू गैरू नक्ते खैरू नहीं है। मौलाना मोटा मोटी है कि जैसे वर्ण व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में शूद्र अछूत बनाया गया, हाँ, उसी तरह से यहां भी थोड़ा सा इसमें फर्क है, वो बता देता हूं। अछूत तो नहीं बनाया, सछूत ही है सब, अछूत सिर्फ नहीं है, बाकी वो सब कुछ है जो वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो कुछ मिलता है देखने को, जिसको आप मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, वो सब कुछ यहां दिखेगा। सिर्फ
छुआछूत छोड़कर, बस इतनी सी बात। अब इसमें 2 लाइन में आप समझें कि मुगल पठान, हम लोग समझते थे फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, मुगल पठान मसला नंबर 5 में है, पेज नंबर बता ही दिया। मुगल पठान सब एक कौम है और शेखों और सैयदों की टक्कर के नहीं है, टक्कर के नहीं है, यहां तो कुश्ती लड़ाया जा रहा। पठान भी सैयद के टक्कर के नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम भी नहीं कह रहा, इस्लाम भी नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा हूं, यह हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। और इसकी तरदीद यानी इसको रिजेक्ट किसी मौलाना ने नहीं किया। जिन जिन मौलानाओं ने रिजेक्ट नहीं किया वो सारे के सारे मुजरिम हैं, मनुवादियों के चेले हैं, ये मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। आज जैसे आज आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि ये गलती हम लोगों से हुई है, वही, और डीएनए एक है, डीएनए एक कैसे हो जाएगा साहब? हम भारतीय हैं, आप विदेशी हैं, डीएनए कैसे एक हो जाएगा? क्या जाति व्यवस्था किस तरह से काम करती है मोटा मोटी? पहले इसको तो पूरा कर दूं कि उन्होंने कहा कि टक्कर के नहीं है, कहा गया 5वें नंबर का मैं पढ़ रहा था, हाँ टक्कर के नहीं। उनके यहां बियाह आई तो कहेंगे कि बेमेल और घटकर निकाह हुआ। मतलब अगर सैयद और शेख की लड़की अगर पठान और मुगल के घर ब्याही गई तो ये कहेंगे कि बेमेल का हुआ। इस्लाम कहता है अगर सिर्फ कलमा पढ़ लिया, अगर वो मुसलमान है, वो किसी भी जाति, किसी भी हसब, किसी भी नस्ब का अगर दीनदार है, वो कहीं भी शादी कर सकता है। वो लोग कह रहे हैं कि बराबरी वालों में शादी होती है। बराबरी इकोनॉमिकल बराबरी तो मान सकते हैं, सोशल मान सकते हैं, आप एजुकेशनल मान सकते हैं, तो बिरादरी का न जिक्र है साहब। पठान का मतलब पठान। तो अच्छा, तो मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं। मुसलमानों में कौन कौन सी जातियां हैं? मुसलमानों में पहले तो अपर कास्ट में आप जान रहे हैं, सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये 4 अपर कास्ट में है। तो अपर कास्ट में सबसे ऊपर कौन? और इनसे कहता हूं अपर कास्ट में सबसे ऊपर जो कर्मानुसार, मेरा सवाल बताते हैं, कर्मानुसार सैयद पहले नंबर पर, फिर शेख, फिर पठान। ये कर्म उन्होंने बनाया, मैं इस्लाम ने नहीं बनाया। ये भारतीय मुसलमानों के कर्ता धर्ता, सो कॉल्ड रहनुमा, सो कॉल्ड बहुत बड़े आलिम, जो कि आलिम का रोल उन्होंने निभाया नहीं है। आरएसएस बताइए ना, उस पर टिप्पणी बाद में करेंगे, मुझे पहले व्यवस्था बताइए। मैं साथ साथ इसलिए बोलता हूं कि बात सुनिए। सैयद को नंबर 1 में रखा गया, और उसके बाद शेख, उसके बाद पठान, मुगल जिनको कहते हैं वो एक ही गिरोह में है। ये हो गया। अब आ गए आप पिछड़े में, अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालकोट, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डपाली, तेली, नाई, धोबी, हलालखोर, आपको कहते हैं घोसी, गद्दी। तो अभी जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संविधान है, तो क्या शादी करने पर बहुत पाबंदी है जैसे इधर वैदिक व्यवस्था में? सर मुसलमानों का मिजाज इतना खराब कर दिया गया है ना कि जो आरोप दूसरे लोग लगा रहे हैं ना, वो संघी लोग, उसमें 50% आरोप उनके क्रियाकलापों से सिद्ध होने लगता है। इतना संकीर्ण बना दिया गया कि अगर विवाह गलती से हो भी जाए, लव मैरिज भी, तो बड़ा कठिन जीवन कर दिया गया। बताइए, राजनीतिक रूप से हम 75 साल के इधर बात करते, चलिए पीछे जो हो गया सो हो गया। उस पर हम एक सवाल लेंगे कि मुगलों के दौर में इन लोगों ने जाति रिफॉर्म के लिए कोई बात सोचिए। भारत में अभी कानून बन रहा है सिएटल में जातिवाद के खिलाफ, अमेरिका में 22 यूनिवर्सिटी में कानून बन गए हैं, टोरंटो में कानून बन गया कि जातिवाद अब नहीं चलेगा। भारत में लोग नहीं मान रहे हैं। आज भी जो जातिवाद के शिकार हैं वो कह रहे हैं कि जातिवाद है। जो जैसे देखिए, जैसे ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि जाति नहीं है। मुसलमानों में भी शेख, सैयद, जो मिल्लत का मतलब क्या होता है? मिल्लत एक कम्युनिटी बेस्ड। मिल्लत का मतलब एक समूह, कम्युनिटी, कौम। अच्छा, ये जैसे जाकिर अली त्यागी है या वसीम अकरम त्यागी, तो ये लोग त्यागी नाम में ब्राह्मण हो गए ना, त्यागी कन्वर्टेड है। देखिए सैयद भी यहाँ 2 तरह के हैं। तो क्या जो त्यागी मुस्लिम है वो अभी भी ब्राह्मण समाज से, आरएसएस से अपनी नजदीकियां दिखाते हैं? नहीं, आरएसएस से है नजदीकी नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन ब्राह्मणवादी सोच तो है, वो कहते हैं मैं चौधरी हूं, मैं फला हूं, जाट मुस्लिम। आप लेकिन शादी ब्याह का तो परमिशन है ना? नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि एक धुना, अब शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, कैमरे पर बोल रहा हूं, और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और उनके चेले सुने। उज्जैन शहर का नाम सुना आपने? उज्जैन शहर में हेला एक जाति है मुसलमानों में, जो मैला धोने और साफ करने का काम करती है, जिसको हम लोग हलाल खोर कहते हैं अपने यहां, वो हेला वहां कहा जाता। हेला जाति में इत्तेफाक से एक आदमी मर गया, वो मैयत को लेकर कब्रिस्तान गया, वहां दूसरी बिरादरी के लोगों ने रोक दिया कि तुमको दफन होने नहीं देंगे। ये इशू बना था। अच्छा, क्या इंडिया टुडे में छपा था सर। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लीजिए, क्या जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन में आते हैं, क्या जो अशराफ मुसलमान है वो उसका विरोध करते हैं या उसके समर्थन में?
देखिए विरोध भी मुझे हबीबुल साहब ने भी बताया एएमयू से, एएमयू में हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, कि नहीं ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से मुस्लिम समाज में एजुकेशनली नौकरियां लग रही है, खासकर जो पिछड़े मुसलमान। देखिए डेटा उठाएंगे, ओबीसी रिजर्वेशन बीपी सिंह के बाद लागू हुआ जब मंडल, उससे पहले का डेटा निकालेंगे और उसके बाद का। नो डाउट ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमानों की शमूलियत के बाद लगातार जो रिजल्ट आए हैं उसमें मुसलमानों की तादाद बढ़ी। तो अशराफ लोग की क्या राय है इसको लेकर? उनको लगता है कि मेरा अधिकार छीन रहा है, मेरे बच्चे कम। जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन हुआ, अशराफ के तमाम लोगों ने उसमें किसी तरह की कोई बात करने को तैयार वो नहीं थे जातिगत, वो केवल फोकस करते हैं मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी, जो वास्तविकता थी मुसलमानों की, जो सामाजिक, उससे अवगत कराना था हम लोगों को। तो हमारे जो डॉक्टर एजाज अली साहब हैं, उन्होंने एक शिष्टमंडल तैयार किया मुलाकात का। पता चला कि वहां लोग विरोध कर रहे हैं, जाति मत बोलिए। आज आरक्षण में मुसलमानों ने आरक्षण के लिए रैलियां की हैं, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी। मुसलमानों को 10% आरक्षण दो। मेरे पास पोस्टर है, आप लोग को भी देखो। आप तो क्या ये जो अशराफ मुसलमान हैं वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है? ये डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, पक्ष में नहीं, वो लूटने के पक्ष में। मुसलमानों को ये तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मिल गया ना उनको। अब आप तो, ये तो मोदी जी ने उनको गिफ्ट दिया ना। ये डिमांड 20-30 साल से हो रहा है। मुसलमानों को, मैं कह रहा हूं, अगर मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, तो ये तो धर्म के आधार पर हो जाएगा ना आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर नहीं है, अनटचेबिलिटी के आधार पर है, और सोशली बैकवर्डनेस है। ये जो आधार है उस आधार पर होगा। अब इनको पता है कि सोशली बैकवर्डनेस तो एक पूरा सेक्शन मुसलमानों में जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और बल्कि रिलीजियस, धार्मिक भेदभाव नहीं है आपके। हाँ, नो, बिल्कुल नहीं। नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसकी गुंजाइश अगर होती तो ये मौलाना वो काम भी कर गुजरते, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं। चूंकि हमारे यहां कुरान में छेड़छाड़ किसी की हिम्मत नहीं करने की, और धार्मिक पुस्तकों का मैं ठेका नहीं लेता हूं, कुरान में छेड़छाड़ नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश की, इस तरह की किताबें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, ऐसी 20 किताबें मार्केट में हैं जिसमें जाति विशेष को हे की दृष्टि से देखा गया, कहा गया, संबोधित किया गया। लेकिन चूंकि कुरान एक किताब है जिसमें पहले काट दिया इन सभी चीजों को, तो ये मस्जिद में घुस के इन्होंने भेदभाव नहीं किया। इनका चल नहीं पाया। जहां चला है, अब सुन लीजिए, कैमरे पर बोल रहा हूं, जहां बस चल गया इनका, जहां 10-20 घर धोबी है, 10-20 घर नाई है, 10-20 घर मान लीजिए बंजारा है, 10-20 घर धुना है, वहां इन्होंने मस्जिद में भी उनको कहीं का नहीं छोड़ा है, एक मिंबर तक बनने नहीं दिया है। ये खबरें भी हम लोग तक आती हैं, चूंकि हम लोग उसी सेक्शन की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आपके बारे में तो कहा जाए कि आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, जैसे हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम हिंदुओं को बांट रहे, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर। बाबा साहब ने क्या किया था, हमारे नबी ने क्या किया था? हमारे नबी जो फाउंडर हैं, मैंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने रिफॉर्म का काम शुरू किया, मैं उनको कहता हूं वर्ल्ड ग्रेट रिफॉर्मर वर्ल्ड के, तो रिफॉर्म का काम शुरू किया तो खानदान के लोगों ने यही आरोप लगाया कि बांट रहा है, ये कुरैश को बांट रहा है, मक्का में फूट डाल रहा, यह आरोप लगा उन पर। यह आरोप तमाम रिफॉर्मर पर लगा। जितने भी समाज सुधारकों की सूची निकालकर आप देखिए, या तो घर छोड़ना पड़ा, या समाज छोड़ना पड़ा, कईयों को तो देश भी छोड़ना पड़ा। बुद्ध को तो देश छोड़ना पड़ा, छोड़ना ही पड़ा कहेंगे ना आप, सत्ता में जो हो। अच्छा, एक आरोप ये है कि मुझे, हम लोग को अभी बताया जा रहा है कि भारत के मुसलमान जो हैं, उनको, चूंकि आप भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, उनको मिडिल ईस्ट के एक एक मकबरे के पता है, एक एक कहानी पता है, लेकिन वो भारत का इतिहास नहीं जानते हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान सब यहीं के कन्वर्टेड लोग। कमेंट में कुछ अंधभक्त लिखेंगे आपके कि तुम क्यों नहीं कर देते, जब आप कुछ बोलेंगे ना, ये काम तुम क्यों नहीं कर देते। पूरी सत्ता पर मुसलमानों का जो स्रोत, आर्थिक स्रोत था, दुनिया में मुसलमान एक ऐसा कौम है जिसके कई मुल्क हैं, ये आप जान रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी के भी कई मुल्क हैं। आरएसएस चाहे जितना धन उगाही करे, भारत में ही तो करेगा, पाकिस्तान में तो कोई चंदा नहीं देगा, अरब में तो कोई नहीं देगा आरएसएस को, कतर में तो नहीं देगा, दुबई में तो नहीं देगा, शारजा में तो नहीं देगा, मस्कत में तो नहीं देगा, उम्मान में तो नहीं देगा, ईरान में तो नहीं देगा, इराक में तो नहीं देगा, मिस्र में तो नहीं देगा। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद और दीगर जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, उसको तमाम इस्लामी दुनिया से चंदा आता है। तो आरएसएस को पटक देना चाहिए ना इसको। लेकिन आज की तारीख में आरएसएस के दर पर वही मौलाना जिनका वीडियो आपने सुना है, उन्होंने कहा ना मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहन भागवत जी से इंडिविजुअल अकेले वो मुलाकात करने गए, मौलाना अरशद मदनी साहब
अकेले। सवाल मैंने किया था, भारत में मैं अकेला हूं, तलवार के धार पर चलने वाला। मैंने कहा आप ये बताओ भारत के मुसलमानों को कि आप मिलने क्यों गए? तो मंचों से कह रहे हैं, क्या मंचों से कह रहे हैं। सुदर्शन चैनल, जिसको मुसलमान क्या नहीं कहता, शैतान मतलब जो गाली आता दे देता है, सुदर्शन, उसको घर पर बुलाकर मौलाना अरशद मदनी साहब ने इंटरव्यू दिया 1 घंटे का, और उलूल जुलूल इंटरव्यू दिया, जो नहीं देना चाहिए। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, उनको तो आतर और क्या जो अशराफ मुसलमान है वो सत्ता के करीब होते हैं हमेशा? कांग्रेस का शासन था ना सर, कांग्रेस का शासन, बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। कांग्रेस स्वतंत्र होते ही कांग्रेस के हाथ में आ गया, जवाहरलाल नेहरू बने। कांग्रेस और जमीयत उलमाए हिंद, जिसके अध्यक्ष हैं ये दोनों का चोली दामन का संबंध था। अगर ना कांग्रेस और जमीयत उलमाए हिंद, यानी कि जिन्ना जो इस देश से भागा, यानी बंटवारा अगर हुआ तो जमीयत उलमाए हिंद की वजह से हुआ, वरना नहीं होता। ये इसको उल्टा के समझाते हैं कि हमने रोक लिया, उलट के समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपने बांट दिया। आप उस वक्त वहां के मुसलमानों के इकलौते संगठन थे, आपने उस 20 करोड़ 15 करोड़ जो आज हमसे बाहर है, बल्कि दोनों। आरएसएस से नफरत की क्या वजह है? अब मैं ला रहा हूं असल मुद्दे पर। आपने जो सवाल किया, तो कांग्रेस से इनकी नजदीकी रही। जब जवाहरलाल नेहरू के नजदीक थे, इंदिरा के नजदीक थे, राजीव के नजदीक थे, तो फिर बाबरी मस्जिद कांड क्यों हुआ, अयोध्या कांड क्यों हुआ, मेरठ क्यों हुआ, मुजफ्फरनगर क्यों हुआ, मलियाना क्यों हुआ, हाशिमपुरा क्यों हुआ, भागलपुर क्यों हुआ, गोरखपुर क्यों हुआ, मुंबई क्यों हुआ, टाटा क्यों हुआ, जमशेदपुर, नेल्ली, आसाम में नरसंहार क्यों हुआ? ये जवाब कौन देगा? हम देंगे या अरशद मदनी देंगे? आप तो नजदीक थे ना, आप राज्यसभा में थे। इनके अरशद मदनी साहब के भाई थे असद मदनी साहब, फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब राज्यसभा में थे। राज्यसभा जाना मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के करीब थे, इंदिरा के एकदम दाहिने हाथ थे। तो आपने एक छोटी सी समस्या, जिससे 70 सालों तक ध्रुवीकरण हुआ है, अयोध्या मुद्दा बना है सेंटर पर ध्रुवीकरण का। अगर अयोध्या ना होता तो ध्रुवीकरण इतने तेजी से नहीं होता। भारत का जो मूल निवासी ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस का मुद्दा है कि अशराफ पसमानदा करो, मुसलमानों को बांटो। ये किताब आरएसएस ने लिखी, जो मैंने पढ़ी है। अली अनवर साहब को ने तो इस्तीफा दे दिया, उन पर तो आप शक नहीं। अशराफ, अरजाल, अजलाफ, ये 3 कैटेगरी मोहन भागवत ने बनाया क्या? किसने बनाया? हमको कोई नाम बता देना। कह रहे मोदी जी ये बंटवारा कर रहे हैं, उनकी नजर है मुसलमान पर। अब मैं कह रहा हूं, मैं 3 भाई हूं, एक का नाम कल्लू, एक का नाम लल्लू, एक का नाम मल्लू, नाम हमने रख दिया। अब वो लोग पुकार रहा कल्लू इधर आओ, तुम्हारे साथ मन इंसाफ नहीं हो रहा है, मैं इंसाफ करूंगा, तो वो बुलाने वाला कसूरवार थोड़ा ना है। मोदी जी को तो धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को नेशनल इश्यू बना दिया, वरना इन लोगों ने अशराफ, अजलाफ, अरजाल लिखा क्यों लिखा? जिसने लिखा उसका विरोध तुमने क्यों नहीं किया? एक बात बताइए, उमर खालिद, खालिद शैफी, शर्जील इमाम, जो भी मुस्लिम सिद्दीकी के अपने आरोपी हैं या दोषी हैं? देखिए, जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, उसको उर्दू में हम लोग मुल्जिम कहते हैं, आरोपी, उन्हें हम मुजरिम नहीं कहते हैं। अदालत जिस दिन जुर्म साबित कर देगी, सजा दे देगी, वो मुजरिम हो जाएंगे। यह भारतीय संविधान की भाषा है। आरोपी आरोपी है और दोषी दोषी है। दोष सिद्ध के होने के बाद वो दोषी ही रहेगा जीवन भर, और जब तक वो ट्रायल में है तब तक उसे हम मुजरिम करार नहीं दे सकते हैं संविधान के दृष्टिकोण से। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से एक भावनात्मक ये होता है, मेरे जाति को फला ने ऐसे किया और बहुत बड़ा आतंकी है, बहुत बड़ा, यही चीज उलट के मेरी तरफ आता है। छोटी सी घटना अगर मुसलमान की तरफ से घट जाए, अभी लब जिहाद, तो ऐसे तो मनुवादी मीडिया को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो लिखते हैं कि आतंकी टुंडा बड़ी। अरे जब वो टुंडा आतंकी था तो बड़ी कैसे हुआ? अब बड़ी हो गया तो आतंकी कैसे है? यही मैंने यही कहा था कि एल्विस यादव गमला चोर कैसे कहेंगे आप उसको? मोनू मानेसर को आरोपी कहिए, हत्यारा कैसे कहेंगे? जैसे उमर खालिद, खालिद शैफी को हम आरोपी कह रहे हैं, हम जानते हैं उनको पॉलिटिकली फंसाया गया है। हमें संवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये जो काका वानी है, ये तो कह रहे हैं कि भारत के संविधान ठीक, काका वानी का हम कोई काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है ही नहीं। दुनिया में कोई शरीयत पर चलने वाला देश है जहां शरीयत हो? देखिए, शरीयत दरअसल मतलब इस्लामिक राज, मैं बताऊं इस्लामिक राज, यही तो व्याख्या असल है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है। इस्लाम जो है वो डेमोक्रेटिक मजहब है, पहले ये समझिए। ये मौलाना लोग मंच पे डर से बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो पता नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। तलाक भी तो इस्लाम से ही आया है, तलाक का कंसेप्ट जो पूरी दुनिया में फैला। मोदी जी को इस्लाम पता चला सपने में, इन मौलानाओं को तो था ही नहीं। मेरा तो सैकड़ों वीडियो उस वक्त वायरल हुआ, 3 तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इन लोगों ने भरम क्या फैलाया? आपने सवाल
बहुत लंबा कर दिया। इन लोगों ने भ्रम फैलाया, और मोदी आ गया ना, 3 तलाक को अब बैन कर रहा, अब तलाक दे ही नहीं सकते हो, यानी शादी हो गई फंस गए तो फंस गए, अब तलाक नहीं दे सकते हो। फिर मैं आया मैदान में, मैंने कहा क्यों भ्रम फैला रहे हो साहब, 100 हजार महिलाओं को नकाब पहना कर रामलीला मैदान और जंतर मंतर और पूरे भारत में इन लोगों ने ड्रामा शुरू किया, चंदा शुरू किया और धंधा शुरू किया। मैं बोल रहा हूं कैमरे पर, जिस दिन रामलीला मैदान में महिलाओं की रैली हुई थी, मुस्लिम महिलाओं की, जो लोग ऑर्गेनाइजर थे सुबह में राजनाथ सिंह के घर पर थे, यह खबर हमको है। ये लोग सौदेबाज लोग हैं, मुंडी जमा करके और सौदा करते हैं। अब मैं असल पे आ रहा हूं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में पहले से मना है। कोई रिलेशन आपका बना है, एग्रीमेंट हुआ है, एक आम बात है, तो आप 1 मिनट में एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देंगे। एग्रीमेंट में अगर मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट है, कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसके लिए एक कमेटी होती है ना भाई। आप निकाह किसी ने आपका पढ़ाया है, गवाह है उसमें, लेकिन तो इस्लाम को आरएसएस तो मुसलमानों को बदनाम करता है ना, कहता है हलाला है, वहाँ मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, करना कहेंगे, बुर्का पहना रहे हैं। नहीं, देखिए यही कैसे नहीं, आपका धर्म, हम देखिए भारत का संविधान ना, है ही नहीं, वो सुन आपका तो लीजिए धर्म है। सर, भारत का संविधान हमें हक देता है कि मैं किसी धर्म को मानूं, किसी तरह का लिबास पहनूं, ये मेरी मर्जी है सर। हाँ ठीक, हाँ। लेकिन हमें यह भी अधिकार देता है कि कुछ गलत हो रहा तो उस पर हम टिप्पणी करें। हलाला जिस दृष्टि से हो रहा था, हलाला पर मैंने कहा, अब आप बार बार एक ही दिन मैं सोच रहा था अलग अलग सब्जेक्ट, हलाला पे आधा घंटा मैं कहूंगा, लेकिन शॉर्ट में ये बता दूं, जो रायज हलाला था वो नाजायज हलाला था। मैच फिक्स करके हलाला है क्या? हलाला ये है कि अगर हमने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, 3 तलाक अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो प्रोसेस इस्लाम ने बताया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं, वो एक पीरियड, एक सिस्टम के तहत 3 तलाक दे दिया, रिलेशन खत्म। अब रिलेशन खत्म, वो अपने घर, हम अपने घर। अब उसके बाप ने उस बच्ची की शादी कहीं और कर दी, इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से वो शौहर भी उसको तलाक दे देता है, या वो एक्सीडेंट में मर जाता है, या बीमारी में वो दुनिया से चला जाता है, तो फिर वो विधवाओं के घर आ गई। एक सेकंड क्लियर होने दिए सेंटेंस। समझ गया सर, तो फिर लोग नहीं समझेंगे ना, अंधभक्त की समझदारी। जैसे भारत में विधवा प्रथा थी कि विधवा शादी नहीं कर सकती, इस्लाम में विधवाओं की दोबारा शादी की अनुमति है। अनुमति, अभी इसमें असल क्या है, मैं आ रहा हूं मुद्दे पर, मैं लंबा नहीं जा चाह रहा। 2 सेकंड में, तो वो महिला जो अपने घर फिर लौट कर आई, तो आपका रिलीजियस टेम्परामेंट ज्यादा प्रोग्रेसिव है, वो महिलाओं को दोबारा शादी का अधिकार देता है, सब कुछ का अधिकार देता है। लेकिन मौलवियों ने क्या किया, रेडीमेड काम। अभी हमने तलाक दिया और वो रोने लगी, और मेरी मां भी रोने लगी, तूने तलाक दे दिया यार, बहू तो ठीक ही थी, तो बोला कोई बात नहीं है, कल का कल इसका सोल्यूशन। अबे हराम खोरो, 3 महीना 13 दिन पहले तो तलाक का एक प्रोसेस था, फिर तलाक जब रियल हो जाए तो फिर एक प्रोसेस है। जैसे इधर प्रोसेस को पूरा किए बगैर, जैसे इधर देवदासी प्रथा इन लोगों ने फर्जी लोग क्या करता था, दूसरे लड़का को पकड़ा, 1000-2000 दिया, उससे निकाह कराया। रैकेट आपको पता होगा, वो आया भी था, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, मौलानाओं का एक गैंग था, और किसी से निकाह पढ़ा दिया, फिर उससे तलाक 2 ही दिन में ले लिया। अरे ये तो हलाला है या हरामा है? ये इस्लाम में हलाला नहीं है, एक प्रोसेस है। अच्छा, ये एक धारणा आप लोग के बारे में बनाई जा रही है कि मुसलमान संविधान को नहीं मानना चाहता है, और इस तरह के बहुत सारे बयान भी आते रहते हैं कि हमारे लिए हमारा मजहब, भारत का संविधान सबको अपनी मजहब की बात कहने देता है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा, और संविधान से ही जब तक चलेगा तभी तक देश रहेगा। अगर संविधान से नहीं चलेगा तो वर्तमान भारत जिस तरह से आपको दिख रहा है, जिस शक्तिशाली भारत, एक दुनिया में उभरता हुआ भारत, जहां बहुरंगीय लोग हैं, हर धर्म, हर जाति, हर मसलक, हर पंथ, हर भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कभी ये भी मुद्दा चला था ना बिहारी, और चलता रहता। ये भारत का संविधान है जो सबको जोड़कर रखे हुए। अगर संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा तो सारे लोग धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, कबीला में तब्दील हो जाएगा। जो अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन का क्या मामला है? क्या अभी भी जो गैर सवर्ण मुसलमान है, गैर अशराफ मुसलमान है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में अब आना शुरू है जब से रिजर्वेशन मिला है? पहले उनकी भागीदारी नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। राजनीति में आप सुन लेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर और कांग्रेस की अंतिम सरकार 2014 जाने तक पसमानदा मुसलमानों में 1 से 2 नाम आता था, वो किसी कोने में खड़ा रहता था। नीतीश कुमार भारत का पहला ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने चुन चुन कर, जिस नेता का भी आप नाम ले रहे हैं, अली अनवर अंसारी साहब को नीतीश कुमार ने भेजा, डॉक्टर एजाज अली साहब को नीतीश कुमार ने भेजा, कहकशां परवीन को नीतीश कुमार ने भेजा। सब पसमानदा है, सारे पसमानदा हैं। नीतीश मतलब ओबीसी के हितों का ख्याल रखा। बिल्कुल, नीतीश के जैसा इंडिया में कोई नेता नहीं जिसने समीकरण समाज का देखा, कौन पीछे खड़ा है। कहकशां परवीन इस लायक नहीं थी कि वो राज्यसभा में आए,
और इस लायक नहीं थी कि राज्यसभा की उस कुर्सी पर बैठे, डिप्टी स्पीकर वाली कुर्सी पर, वहां तक नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया। डॉक्टर एजाज अली को भेजा, घर से उठाकर भेजा, पैसे लेकर नहीं। हाँ। और दलों की तरह नहीं। अली अनवर साहब भी पत्रकार थे, बीड़ी पत्रकार थे, आपको पता है, सामान्य परिवार के थे। अली अनवर साहब का कोई फैमिली, उनकी मां बीड़ी बनाती। मैं कह रहा हूं सामान्य परिवार के थे। नीतीश कुमार की यही तो महानता है। और नेता वही होता है जिसकी नजर समाज के सारे वर्गों पर हो। ये पैसे लेकर टिकट देना, ये तो सामंती सोच है। आप आयोग को योग बना रहे हैं जबरदस्ती। तो नीतीश कुमार ने पहली बार राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की है, और संगठनों में भी। और जो चेयरमैन, ये आपका आरोप, जो आरोप है कि अशराफ मुसलमान और आरएसएस का गहरा संबंध है। भाजपा में भी सब अशराफ है ना, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, इससे पहले वो अभी मी टू में जो गए हैं, अकबर, एमजे अकबर, ये सारे सैयद हैं। तो ये पसमानदा नहीं है। पसमानदा कौन है? पसमानदा एक आया साबिर अली, कोने में बैठा हुआ है, कहां पे पता ही नहीं, लापता। अच्छा, वो भी तो पहले रामविलास जी ने उनको भेजा था। रामविलास जी ने भेजा था ना। हाँ। उसके बाद वो नीतीश जी ने फिर दोबारा भेजा उनको। हाँ। और नीतीश जी से वो बगावत करके भाजपा में आए। भाजपा ने पता नहीं किस दरवाजे में जाकर बंद किया, निकल ही नहीं रहे, मार्केट में है ही नहीं। साबिर अली पसमानदा, पसमानदा उनकी पैठ है, लेकिन कोई नहीं। शाहनवाज और साबिर दो खड़े हो जाएं, जनता साबिर अली के पास 10 गुना ज्यादा है शाहनवाज से। लेकिन कद मुख्तार साहब खड़े हो जाए, साबिर अली खड़े हो जाए, मेरा दावा है कि साबिर अली जब चाहे 5000 भीड़ जमा कर। जातिवाद वैसे ही है जैसे इधर, लेकिन तो मुस्लिम समाज तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो हमें कह रहा है कि हम आरएसएस को मजा आ रहा है ये देखकर कि चलो इस जगह पर हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है। बहुजन मूवमेंट से तो आरएसएस के पसीने छूटे हुए हैं। यानी बहुजन मूवमेंट्स मींस, अब फिर मैं कह दूं, मैं रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम में गया था, आप भी नेक्स्ट डे गए थे, मैं पहले दिन स्पीच किया था। वहां लिखा होता है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी पीछे बोर्ड पर। मैंने कहा ये एंड ही जो है आरएसएस की भाषा है। एंड माइनॉरिटी के मतलब SC मीन्स SC, हिंदू हो मुस्लिम हो, को OBC मीन्स हिंदू हो मुस्लिम हो, को। अब आप समझ रहे हैं भाव की नहीं समझ रहे हैं? OBC में मुसलमानों में तो जाति है ही नहीं। अरे साहब, तो फिर OBC का आरक्षण क्यों ले रहे हो? आप मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। नहीं, OBC का आरक्षण क्यों ले रहे हैं इतने साल से? आप बांट रहे हैं मुसलमानों को। ST शेड्यूल ट्राइब समझते हैं भाई लोग, अनुसूचित जनजाति। आप एजेंट है आरएसएस, आप एजेंट हैं। मैं एजेंटों को भी बहुत जल्द सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। अगर बच के रहा उनके गोली से, उनके तलवार से, उनके चाकू से अगर मैं बच कर रहा तो एजेंट का पर्दाफाश। आपको मारने की कौन धमकी दे रहा है? आरएसएस वाले। नहीं, दे कोई नहीं रहा है, इतनी हिम्मत अभी उनमें भी नहीं है। उनको पता है कि मैंने अपने समाज को जगाया है, लेकिन ये लोग रखते हैं गुंडों को। ये मैंने कैमरे पर कई बार कहा, इनके पास गुंडे रहते हैं ऑलरेडी। ये अपने इस तरह के लोगों को निपटाते रहते हैं। नहीं मतलब जैसे आप संघ से। मैं एक बार अंतिम कंप्लीट कर रहा हूं, जो लक्षद्वीप सीट है, गूगल देखिए, शायद मेरा ज्ञान कमजोर हो, जरा किसी से दिखवाइए। लक्षद्वीप सुरक्षित है ST, मेरा ज्ञान है, अब मैं फिर दोबारा देखूंगा गूगल पर। ST सुरक्षित है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का सांसद कौन है जरा वो भी गूगल पर देखिए। तो मुसलमान ST हो सकता है, मुसलमान OBC हो सकता है, मुसलमान SC क्यों नहीं हो सकता? ये विरोध करते हैं। आपके यहाँ छुआछूत नहीं है ना? सिर्फ छुआछूत नहीं है साहब, भेदभाव। मुसलमानों में जातिवाद भी नहीं, ऊंच नीच है, बिल्कुल जातिवाद है। मुसलमान में जातिवाद खूब है, भारतीय मुसलमानों में कूट कूट कर है। इतना है कि उसको मिटाना उतना ही असंभव है जितना यहां असंभव है। अच्छा, किसी पसमानदा मुसलमान का आरएसएस से संबंध है कि नहीं? अब देखिए, ये तो निजी मामले हैं। ये तो किसके, ये तो मंच पर कह रहे हैं कि हम आरएसएस के लोग, वो तो मंच पर कह रहे हैं। पसमानदा भी कई चेहरे अब आए। नरेश कुमार आरएसएस। अच्छा, बीजेपी से क्या? बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस है, तो बीजेपी के खिलाफ कैसे जैसे भड़काया जाता है? देखिए, बीजेपी कुछ भी नहीं है, जीरो। पहले नंबर पर है कांग्रेस। आपको भी मेरी बात बुरी लगे शायद, कांग्रेस बीजेपी की मां है, कांग्रेस आरएसएस की नानी है। और कांग्रेस को जब तक समूल नाश नहीं कर दिया जाएगा इस भारत से, तब तक आप बीजेपी से लड़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे से यही तो लोग चिढ़ता है, आधा मुसलमान को इन लोगों ने भाजपा आएगा तो ये हो जाएगा, भाजपा का आने के बाद क्या होगा हमको बताइए। 100 गो मॉब लिंचिंग, एक दंगे में हजार मार दिए गए, भागलपुर में हजारों मार दिए गए, मेरठ मलियाना में दिन के उजाले में ट्रक पे भर। आप बीजेपी में जाएंगे? फिर वही बात, यही बात अंधभक्त भी कहते हैं कि कांग्रेस का विरोध करने का मतलब है कि आप भाजपा में मतलब निकालते हैं। यानी अगर हमने कांग्रेस का विरोध किया तो आपने तय कर लिया कि ओवैसी क्या है? पसमानदा है, अशराफ, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई। भाजपा कांग्रेस जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक जो दल हैं
उसमें और जो भी शामिल हो जाए, मैं उसमें केजरीवाल को भी शामिल करता हूं, हमेशा बोलता हूं। मुझे चमचगिरी ने एरू गैरू बन गया अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, एरू गैरू। मैं 17 साल से सड़क पर चिल्ला रहा हूं, 17 साल से मैंने संगठन लेकर काम कर रहे हैं, हमें कोई क्यों नहीं पूछता? नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा, मैं तो मुंह पर बोलता हूं ना। तो ओवैसी साहब से क्या दिक्कत है? नहीं, इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो, तो पॉलिटिकल पार्टी वो भी चला रहे हैं, जैसे भाजपा चला रही है, जैसे कांग्रेस चला रही है, जैसे तो मुसलमानों को तो ओवैसी का हाथ मजबूत करना चाहिए। नहीं, तो इसको मैं रोकने भी नहीं जा रहा हूं आज के पॉलिटिकल माहौल में, लेकिन मैं आज कह रहा हूं 1 to 1 आरएसएस का असल प्लान है हिंदू बनाम मुस्लिम। मुस्लिम का आरएसएस दुश्मन नहीं है, निशाना उसका कहीं और है, लेकिन उस निशाने को साधने के लिए मुस्लिम चाहिए। चारा मुस्लिम है, चारा, और निशाना है दलित बेचारा। तो इस चारे को सामने रखने के लिए मुसलमान, जहां आप बोले समझिए उसका काम। सवाल मिल्लत टाइम्स आप लोग को मौका नहीं देता है। हाँ, ये सवाल आपने आखिरी में किया बहुत देर से। मिल्लत टाइम्स को दसियों फोन, मैं हाफिज गुलाम सरवर कैमरे पर कर रहा हूं, दसियों कार्यक्रम का फोन किया, आज तक वो नहीं आया। अली अनवर कह रहे थे हमारी भी राय नहीं लिया। अली अनवर साहब का नहीं लिया, डॉक्टर एजाज साहब से मैंने फोन पर बात की, उन्होंने कहा आज तक मेरा नहीं लिया। वो लेगा कथित तौर पर वही लोगों का जो लोग मुसलमान 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 मुसलमान, मतलब आरएसएस। अरे भारत में तुम संविधान की बात, समाज की बात, किताब की बात, डिग्री की बात, नौकरी की बात, पढ़ाई की बात, लिखाई की बात, दवाई की बात, सड़क की बात, बिजली की बात करते ही नहीं हो। जब करते हो तो मुसलमान मस्जिद मदरसा, मुसलमान मस्जिद मदरसा, मस्जिद खतरे में, मदरसा खतरे में, मुसलमान खतरे में, कब्रिस्तान खतरे में। अरे क्या ड्रामा करके रख दिया। 75 वर्षों तक इनका कब्रिस्तान ही खतरे में है, 75 वर्षों तक मस्जिद ही खतरे में है, कुरान ही खतरे में है, इस्लाम ही खतरे में, और गैर शरई नारावी इन्होंने। मैं तो वामन मेश्राम को नहीं छोड़ा था। पटना में एक रैली हुई, दीन बचाओ रैली, उसमें नोमानी साहब भी पहुंचे थे, वामन मेश्राम भी पहुंचे। मैंने फौरन ट्वीट किया और जी सलाम पर मेरा बयान आया, बाकी फेसबुक वगैरह पे और यूट्यूब पर तो आया ही, और अखबारों में भी आया बयान। मुसलमानों के लिए रोजी रोजगार ये जरूरी है, सबके लिए। हम जिस देश में हैं, जब संविधान आपको कह रहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, धर्म नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? धर्म खत्म कहां नहीं है आपका? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, क्या कहते हैं, ना जाओ मत जाओ, कपड़ा पहनो, नंगे घूमो। ये भारत का संविधान कहीं रोक ही नहीं रहा आपको भाई। यहां तो एक धर्म ऐसा है कि उसके जो धर्म गुरु होते हैं वो नंगे ही चलते हैं, रोक रहा क्या कोई? भारत का संविधान आपको कह रहा है जहां जाना जाओ, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, पूजा करना करो ना करो, नास्तिक बन के रहो। जब आपको कहीं कोई बाधा ही नहीं है तो आ बैल मुझे मार, नहीं मैं अजान जोर से दे रहा हूं, तू आकर रोक। ये लोग मुद्दा बनाते हैं धार्मिक, ये पोलराइजेशन करते हैं, ये ध्रुवीकरण करते हैं, ये पैसे लेकर आरएसएस से करते हैं। तो आरएसएस भी करता है, आरएसएस के एजेंट हैं ये लोग। ये लोग एजेंट हैं जो धर्म 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 करते हैं। धर्म की जो राजनीति करता है सब। इस्लाम बोल रहा कर्म कर्म कर्म, इस्लाम कह रहा जो कर्म करेगा वही जन्नत में। मैं कह इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कहां कुरान कह रहा है कि जो जाति का ऊंचा होगा वो जन्नत जाएगा? घिसेट के जन्नत से खींच लेंगे हम खुद वहां खड़े होके। सैयद चला जाएगा जन्नत में? कैसे चला जाएगा? आमाल ले जाएगा उसको जन्नत में। कोई सैयद शेख पठान और अंसारी और मंसूरी जाति के नाम पर कोई जन्नत उन्नत स्वर्ग उर्ग नहीं मिलना है। लेकिन मुसलमानों में जाति नहीं, मुसलमानों में जाति है। आप लोग मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो आप जो बोल रहे हैं वो बेचारे उसके मिल्लत टाइम्स वाले की भाषा बोल रहे हैं, क्या आप लोग तोड़ रहे हैं? हम लोग मुसलमानों को जगा रहे हैं कि जाति है और जातियों का अधिकार भी है, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव चलिए संविधान भी मना करता है, लंबी कुरान भी मना करता है। लंबी बातचीत हो गई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिएटल में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है, टोरंटो में कानून बन रहा है। भारत में 2000 सालों का इतिहास है जातिवाद का। मैं मुस्लिम समाज में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं नहीं जानता हूं। जो लोग भी मुस्लिम समाज में हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय मुसलमान कह रहा हूं। जहां किसी के नाम में त्यागी भी है, जाकिर अली त्यागी भी है, वसीम अकरम त्यागी भी है, राजपूत भी लगाते हैं। राजपूत भी हैं? क्या क्या टाइटल लगा? मुसलमानों में आपको पश्चिम में चले जाइए, राजपूत, जायसवाल, त्यागी, गुजर, जाट, चौधरी सारे मिलेंगे आपको मुसलमानों में। पश्चिम में, पूरब में आप हमारी तरफ चले जाएं। अरे मैं कहता हूं, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं मिल्लत टाइम्स के एडिटर एंड चीफ एडिटर के, आ जाओ 1 to 1 कर लेते हैं जातियां। सीमांचल चले जाइए, वहां मुसलमानों की अलग जातियां, ये मौलाना लोग सुनते भी हैं तो याद न रखते हैं। 150 जाति तो एक सांस में हम बोलते हैं। सीमांचल में जाइएगा कुल्हैया जाति है, सीमांचल में जो सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है, इनको पता भी नहीं है। हरियाणा में अलग मामला है, पंजाब में अलग मामला, राजस्थान में अलग मामला, महाराष्ट्र में अलग मामला, उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह जैसे। बस अब फिर लेकिन भेदभाव नहीं, भेदभाव है, छुआछूत नहीं है।
अच्छा, मतलब पढ़ने लिखने का नौकरी चाकरी सबके स्तर पे भेदभाव है संसाधन के मामले पर। संसाधन पर कब्जा किसका है? जमात इस्लामी पर कब्जा किसका? तबलीगी जमात पर कब्जा किसका? जमीयत अहले हदीस पर कब्जा किसका? जमीयतुल उलमा पर कब्जा किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कब्जा किसका? देवबंद पर कब्जा किसका? नदवा पर कब्जा किसका? अजमेर पर किसका कब्जा? निजामुद्दीन औलिया पर किसका कब्जा? तमाम दरगाहों, खानकाहों और तमाम संगठनों पर किसका कब्जा? बताओ ना जरा। कोई है अंसारी, मंसूरी, राय, नलाल, खोर, चमेला, जोजा, नट, बक्खो, डफाली, तेली, धोबी, नाई कोई है तो बता दो नाम हमको। अशराफ की कितनी संख्या है आपके हिसाब से? इतने 5-7% होंगे। आप पसमानदा खींच खाच के लेंगे तो 10 ले लेंगे, 90 100 में 90 भाग। हमारा जो जगदेव बाबू बोले थे तो वो हिंदुओं के लिए नहीं बोले थे ना, सबके लिए बोले थे ना। चलिए, मेरी राय है, मुझे कम जानकारी है, आप लोग अगर नेशनल दस्तक देखते हैं तो आप लोग बताएं। आप लोग को अधिकार है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप नेशनल दस्तक का बहिष्कार भी कर सकते हैं, नेशनल दस्तक को देख सकते हैं। लेकिन मैं डर से ईमान की बात करना नहीं बंद करूंगा। मैं चाहता हूं कि भारत में जातिवाद खत्म हो और सबके बच्चे स्कूल कॉलेज जाएं। आप किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बराबरी का अधिकार देता है। मुझे मेरी जानकारी बिल्कुल कम है। मुझे सवाल यह है कि हम लोग आरएसएस से, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, न किसी से हमारा। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान हो, संविधान का राज हो, संवैधानिक तरीके से देश चले। और सोचिए, अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है, सिएटल में कानून बन रहा है, टोरंटो में कानून बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में कानून बन रहा है। सवाल है कि इस देश में मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, उसमें जाति विशेष के लोगों के पास ही सारे संसाधन क्यों हैं? हर धर्म में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हीं के पास सारा संसाधन, सारी ताकत, सारी राजनीति, सारी संपत्ति क्यों है? ये बात मैं करना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं जातिवाद के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिले। धर्म आपका बहुत ही निजी मसला है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि गुलाम सरवर साहब की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। मेरे ताल्लुकात आरएसएस के बड़े चोटी के लोगों से हैं जो मेरे पास आते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, हिंदुओं से भी हैं, मुसलमानों से भी हैं। मैं जो उनकी तवादो कर सकता हूँ मैं वो तवादो, मैं कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कर सकता हूँ मैं प्यार और मोहब्बत की बातें उनके साथ करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मैं क्यों तफरीक करूं, वो सही है, वो आरएसएस के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो करें। हमारा फर्ज ये है कि हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत, और मैं जानता हूं कि वो शरीफ लोग हैं, अपनी शराफत के किरदार को पेश करें। और एक बात क्लियर कर दूं, मैं संवैधानिक तरीके से आरोपी को आरोपी ही कहूंगा, दोषी को दोषी ही कहूंगा। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।